तरीके हैं, लेकिन इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बनाना इतना आसान नहीं होता और इसके लिए डेडिकेशन और हिम्मत की जरूरत होती है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी और सारी जिंदगी कड़ी मेहनत की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा जो कि बहुत ही चौंका देने वाले और सोच से परे हैं। वीडियो का एंड तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। टॉलेस्ट बेड ऑफ नेल्स। दोस्तों, ये नाम सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये काम बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इंसानों की कुछ लिमिट्स होती हैं, जिसकी वजह से एक लिमिट तक ही हम किसी भी दर्द को या किसी चोट को सह सकते हैं और शायद इसलिए हम इंसान ऐसी चीजें नहीं करते जो कि हमें चोट पहुंचाए या जिससे हमें दर्द हो, ताकि हम सरवाइव कर सकें। लेकिन कुछ लोग इन लिमिट्स को भी नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत ही अजीब और चौंका देने वाली हरकतें करते हैं। इन लोगों में कुछ अलग करके दिखाने का एक अजीब सा नशा होता है, जिसकी वजह से ये अपनी सारी लिमिट्स को भूल जाते हैं और कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। और कुछ ऐसा ही नशा इन लोगों में भी था, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी दुनिया में एक मिसाल खड़ी कर दी। ये टोटल 9 जने थे जिन्होंने न केवल सिर्फ कीलो के ऊपर लेटने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि कीलो के साथ एक दूसरे के ऊपर लेटने का रिकॉर्ड बनाया। ये अपने अपने नेल बेड के साथ एक दूसरे के ऊपर लेट गए और एक पिलर सा खड़ा कर दिया। और ये कीले न सिर्फ के ऊपर की तरफ थी, बल्कि इसको और खतरनाक बनाने के लिए इन्होंने अपने दोनों तरफ कीलों को रखा। दोस्तों, जरा सोचिए कि सबसे नीचे जो इंसान कीलों के साथ लेटा हुआ है, जिसके ऊपर 8 और इंसान लेटे हुए हैं, उस इंसान की जगह अगर आप होते तो क्या करते? एक आम इंसान के लिए इस चीज को सोचना भी बहुत मुश्किल है। विंग सूट जंप इनटू बॉक्सेस। दोस्तों, जब हम उड़ते हुए पंछियों को देखते हैं तब कभी कभी हमारा भी मन करता है कि काश हम भी पंछियों की तरह उड़ पाते और पूरी दुनिया को ऊपर से देख पाते। और शायद इसीलिए कुछ लोग स्काई डाइविंग करने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए स्काई डाइविंग करना बहुत ही मुश्किल और डरावना होता है। स्काई डाइविंग करते वक्त हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें हमें स्पेशल सूट दिए जाते हैं और एक पैराशूट भी दिया जाता है जो कि मुसीबत पड़ने पर हमारी जान बचा सकता है। लेकिन पैराशूट के बिना स्काई डाइविंग करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और ये बिल्कुल सोच से परे है। पैराशूट के बिना स्काई डाइविंग करना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन इस वीडियो में हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उस इंसान का नाम गैरी कॉनरी है और ये एक स्टंटमैन है। इस स्टंटमैन ने एक हेलीकॉप्टर से बिना पैराशूट के छलांग मारी और बॉक्सेस के ढेर के ऊपर लैंड किया। दोस्तों, अगर ये स्टंट देखने में इतना खतरनाक लग रहा है तो जरा सोचिए कि ये स्टंट करने में कितना खतरनाक हो सकता है। इस स्टंटमैन ने सिर्फ एक विंग सूट पहना था जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया था, जो कि इसे हवा में उड़ने में मदद करने वाला था। और इसी के साथ ये दुनिया में अब तक का एक लौता इंसान बन गया जिसने इतनी ऊंचाई से बिना पैराशूट के छलांग मारी और जिंदा भी बच गया। दोस्तों, जरा सोच कर देखो कि अगर उसकी कैलकुलेशन में या उसके लैंडिंग टाइम में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, मतलब उसकी जान भी जा सकती थी। फास्टेस्ट माउंटेन बाइक। दोस्तों, कुछ लोगों को एडवेंचरस चीजें करना बहुत पसंद होता है और खतरों से खेलने में उन्हें अलग ही मजा आता है। दोस्तों, इसी तरह माउंटेन पर साइकिल चलाना भी खतरे से खाली नहीं है। इस दौरान किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है और उसकी छोटी सी गलती उसकी लाइफ की आखिरी गलती भी साबित हो सकती है। दोस्तों, जरा सोचो, अगर माउंटेन्स पर नॉर्मल तरीके से साइकिल चलाना इतना खतरनाक है तो उसी माउंटेन पर फुल स्पीड में साइकिल चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसका अंदाजा आप एरिक ब्राउन की इस कारनामे से लगा सकते हैं, जो अपनी साइकिल को ऊंची चोटी पर ले गया और ऊंचाई से अपनी साइकिल को पूरी तेजी से नीचे तक चलाकर ले आया। दोस्तों, जहां एक नॉर्मल पहाड़ की चोटी से साइकिल को चलाना बहुत ही खतरनाक होता है, वहीं एरिक ने अपनी साइकिल को उन बर्फीली ऊंची पहाड़ियों से चलाया जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम होता है और हवा की गति 40 माइल पर आवर की होती है और इसी के साथ स्नो बहुत स्लिपरी भी होती है। दोस्तों, ब्राउन ने ऊंची पहाड़ी से अपनी साइकिल को
को 142 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों इतनी तेजी से साइकिल चलाने पर कुछ भी हो सकता है और इसका सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले भी एरिक ब्राउन ने एक कोशिश की थी जिसमें उनकी साइकिल क्रैश हो गई और जिसकी वजह से उनकी एक पैर की हड्डी के साथ साथ 6 पसलियां भी टूट गई थी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर से कोशिश की और इस बार इन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर ही दम लिया। दोस्तों ये सब देखने में जितना आसान लगता है असल में ये उतना आसान नहीं होता। डीपेस्ट आइस फ्री डाइव। दोस्तों किसी बर्फ के अंदर गिरना बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। ऐसे मौके पर हमारा शरीर पैनिक हो जाता है और हमारे सोचने की शक्ति कम हो जाती है जिसकी वजह से हम एकदम बौखला जाते हैं। दोस्तों इस ग्लेशियर के नीचे गहरा पानी होता है जहां तापमान भी बहुत ही ज्यादा कम होता है जिसकी वजह से अगर हम इसमें गिर जाते हैं तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और इसी के साथ यहाँ इतना अंधेरा होता है कि हम अपना रास्ता भूल जाते हैं और हम भटक जाते हैं जिसकी वजह से हमारा बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्विमिंग करने के लिए हमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है जो ठंड की वजह से एकदम कम हो जाती है और इसी ठंड की वजह से हमारा शरीर भी जम जाता है। ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो दोस्तों आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ग्लेशियर के अंदर गिरना कितना खतरनाक हो सकता है और कोई भी इंसान जानबूझकर किसी ग्लेशियर के अंदर जाना नहीं चाहेगा सिवाय इस इंसान के। जी हाँ दोस्तों 2019 में न्यूजीलैंड के एंथनी विलियम्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जिसमें वो न केवल इस बर्फ के नीचे गए बल्कि इन्होंने 230 फीट नीचे तक डाइविंग भी की। ये रिकॉर्ड इन्होंने नॉर्वे के ग्लेशियर में तोड़ा। ये डाइव लगभग 2 मिनट 29 सेकंड की हुई जिस दौरान इन्होंने अपनी सांस को रोक कर रखा। दोस्तों इसमें एंथनी विलियम्स का मुकाबला न केवल ठंड के साथ था बल्कि पानी के अंदर की गहराई और अंधेरे के साथ भी था। 157 डे स्विम। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को स्विमिंग पसंद है और कुछ लोग तो इसमें बहुत माहिर भी हैं। दोस्तों हमारे आसपास ऐसे बहुत से वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल्स हैं जहां जाकर हम स्विमिंग कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होने के साथ ही स्विमिंग बहुत मजेदार भी होती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कुछ लोगों का सपना होता है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को साबित करना। ये लोग अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे वो दुनिया में साबित कर सके कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और कुछ ऐसा ही खतरनाक ब्रिटिश एडवेंचर रोज एडगली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए कर दिखाया। इन्होंने सबसे लंबे और ज्यादा समय तक स्विमिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिखाया जिसमें इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के पूरे मेन लैंड का एक चक्कर लगाया। दोस्तों ये कारनामा बहुत ही अद्भुत और आम लोगों की सोच से परे है। इसमें रॉस ने 1791 माइल लंबी स्विमिंग की जिसे पूरा करने में इन्हें 157 दिन लगे। दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इन्होंने डे 74 में ही तोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने वही रुकना जरूरी नहीं समझा और ये आगे बढ़ते रहे। लेकिन इस दौरान इन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों इनके गीले स्विमिंग सूट की वजह से इनकी गर्दन पर बहुत खरोंच आई जिसकी वजह से इन्हें बहुत दर्द हुआ और कई बार इन्हें जेलीफिश ने भी काट लिया और ऐसी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बीच में कई बार तो बहुत तेज तूफान भी आए थे। मोस्ट बेस जंप्स इन 24 आवर्स। दोस्तों दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऊंचाई बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। दोस्तों जिस स्टंट को करने के लिए हमें अपनी जान को दांव पर लगाना पड़े, हम शायद उस स्टंट को कभी भी करना नहीं चाहेंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान जैसे हों जिसे बहुत ही मजेदार और खतरनाक कारनामे करने में मजा आता है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं असल में उस शख्स का नाम माइल्स डेशियर है। दोस्तों ये इंसान कभी भी नहीं थकता और शायद इसलिए सबसे ज्यादा बेस जंप्स मारने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। दोस्तों ह्यूमन पावर्ड बेस जंप में इंसान को न केवल ऊंची जगह से जंप करना होता है बल्कि बार बार उसी जगह पर खुद अपने पैरों पर चढ़ना होता है। डेशियर यहाँ 486 फुट ऊंची ब्रिज के ऊपर से जंप कर रहे थे और अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितनी बार इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर ब्रिज से जंप की होगी।
तो दोस्तों मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेशर ने ना ही 10 बार और ना ही 20 बार बल्कि इन्होंने 63 बार उस ब्रिज से जंप किया। दोस्तों इन्होंने ना केवल 63 बार उस ब्रिज से जंप किया बल्कि 63 बार क्लाइम करते हुए वापस उस ब्रिज पर भी चढ़े। और अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो इन्होंने कुल मिलाकर 30,618 फीट ऊंची क्लाइंबिंग की। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 63 में से अगर इनकी 60 क्लाइंबिंग का हिसाब लगाया जाए तो इतने में ही ये एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। इस पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन्होंने 24 घंटे में कंप्लीट किया और इसी बीच इन्हें किसी तरह की कोई इंजरी भी नहीं हुई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे आपको एक लिंक मिलेगा जो कि मेरे सेकंड चैनल का लिंक है। उस लिंक पे टच करके मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों ये थे वो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आपको इनमें से कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पसंद आया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दी अमेजिंग लिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।